डॉक्टर संबित पात्रा हैं यहाँ पे, हमारे गप्पू भैया जरूर हैं, ये गप जरूर मारते हैं, लेकिन डॉक्टर हैं, ये तो झूठ नहीं हो सकता, डॉक्टर ही रहेंगे। क्या अनुराग जी, आपको बोलने की आवश्यकता नहीं है, वैसे ही हरा कुर्ता पहन के आते हो, इतना सेक्युलर कुर्ता पहन के आते हो, और क्या बोलना है। गजब बेइज्जती है। इन्होंने गप्पू वप्पू कहा, मैं एक छोटा सा कहानी ही सुना दे। जय श्री राम दोस्तों, आज की डिबेट होने वाली है संबित पात्रा और अनुराग भदौरिया के बीच। दोस्तों, संबित पात्रा ने अनुराग भदौरिया को जमकर भजा दिया है, तो चलिए आगे डिबेट में देखते हैं। चलो भाई, देखो अब मैं क्या करता हूँ। अनुराग जी, क्या आपको लगता नहीं है कि वीर सावरकर के बारे में जो महात्मा गांधी कहते थे, क्योंकि आप महात्मा गांधी का जिक्र कर रहे थे, महात्मा गांधी कहते थे या फिर इंदिरा गांधी कहती थी, वो बात सत्य थी, या फिर आप भी राहुल गांधी के साथ खड़ा होना चाहते हैं? देखिए मैं तो इतिहास की बात करता हूं और इतिहास कभी झूठ नहीं बोलता। भाई डॉक्टर संबित पात्रा हैं यहाँ पे, हमारे गप्पू भैया जरूर हैं, ये गप जरूर मारते हैं, लेकिन डॉक्टर हैं, ये तो झूठ नहीं हो सकता, डॉक्टर ही रहेंगे। इसी तरह सावरकर जी ने जब माफीनामा मांगा अंग्रेज से, कहा भैया हम ये कोलू नहीं चला पाएंगे, हमको ले चलो यहाँ से, हम आपके साथ खड़े रहेंगे, हम गांधी के विरोधी रहेंगे, हम उनके भारत छोड़ो आंदोलन में भी शामिल नहीं होंगे, हम हिंदुओं को बोलेंगे कि सेना में मत भर्ती हो, हम हर काम वो करेंगे जो आप कहोगे। और यही सावरकर जी गांधी जी को पाखंडी बताने लगे, यही सावरकर जी गांधी जी को अपरपक्ष इंसान बताते थे, कहते वो परपक्ष ही नहीं है, वो गांधी जी के विरोधी थे, वो गांधी जी के साथ कभी चले ही नहीं। गांधी जी हिंसा की बात तो करते ही नहीं, तो अहिंसा की बात करते थे, उन्होंने कभी भी नहीं कहा कि माफी मांगो। एक समय पर ना, एक सेकंड, आप लोकतंत्र के प्रहरी है ना, आप लोकतंत्र के प्रहरी है ना, विरोध करना गद्दारी हो जाती है क्या? ऐसे तो पंडित नेहरू और महात्मा गांधी के डिफरेंसेस कई बार रहे, पंडित नेहरू और महात्मा गांधी के डिफरेंसेस कई बार रहे। 2 सेकंड बोलिए। अच्छा 2 सेकंड और दे दो। पंडित नेहरू चाहते थे सरदार वल्लभ भाई, महात्मा गांधी चाहते थे सरदार वल्लभ भाई पटेल को देश की कमान मिल जाए, लेकिन पंडित नेहरू ऐसा नहीं चाहते थे। क्या करिएगा? मुझे 10 सेकंड, हाँ 30 सेकंड लीजिए। 10 सेकंड मैं अपनी बात करूं। उसके बाद सावरकर ने कहा आगे भी हम यही करवाएंगे, बीजेपी की बनेगी, उसके बाद बीजेपी भी यही करेगी, डिवाइड एंड रूल, नफरत फैलाओ, विकास की राजनीति मत करो, या हिंसा फैलाओ, या किसी को रोक दो, किसी को होटल में जाके मार दो, किसी को रास्ते में घूमते हुए गोली मार देना, उसके बाद हम किसी को सस्पेंड भी नहीं करेंगे, हम गृह राज्य मंत्री नहीं हटाएंगे, आप जितना चाहो उतना रोन देना, क्योंकि हम न्याय नहीं देंगे, क्योंकि हम यहाँ नफरत की राजनीति करेंगे, देश के अंदर में विकास की कोई बात नहीं करेंगे, विकास से कोई लेने देना नहीं है, ठीक है, एक सेकंड, कोई लेना देना नहीं है। अच्छा, हमें सिर्फ डिवाइड एंड रूल करना है इस हिंदुस्तान के अंदर में, लेकिन हिंदुस्तान की जनता सब जान गई है, अमीर जी जान गई है, ये सावरकर के लोग हैं, जान तो गई है हिंदुस्तान की जनता, एक बात से मैं आपसे एग्री करता हूं, सत्ता का दुरुपयोग कर रहे हैं, बिल्कुल जान गई है देश की जनता, ठीक है, अंग्रेजों से उन्होंने तानाशाही सीखी है, इसलिए अंग्रेजों जैसा व्यवहार कर रहे हैं हिंदुस्तान के साथ, अंग्रेजों जैसा व्यवहार हिंदुस्तान के साथ भारतीय जनता पार्टी कर रही है, लेकिन देश की जनता वीर सावरकर अंग्रेजों के साथ क्या हो रहा है सरकार को। जबकि उदय जी का भी मुझे रुक करना है, लेकिन संबित पात्रा आप पहले जवाब दे दीजिए, क्योंकि बहुत लंबा बोला है अनुराग जी ने, और सावरकर के युग से लेकर आज तक के युग में आ गए। ठीक है, आप नहीं गप्पू भाई से क्या पूछते हो, वो तो गप तेरा तो गेम बजाना पड़ेगा। चलो गप ही मार देता हूँ, जरा इनकी आवाज कम तो करो। अमीश भाई कैसे बोलूंगा? अमीश भाई अभी विषय क्या था? हाँ भगवान, कैसे डिबेट करेगा आदमी? अमीश भाई हम लोग के ऊपर दया तो करो थोड़ी सी। अरे रोज शाम को ऑडियो डाउन करने बैठाते हो, आप बताओ क्या होगा हम लोग? अनुराग जी देखिए, मुझे लगता है ये अनफेयर है, आपने अपने वक्तव्य को रखा, आप बीच में बोल रहे हैं। इनकी चाबी बंद नहीं होती है। देखिए अनुराग जी, आपको बोलने की आवश्यकता नहीं है, वैसे ही हरा कुर्ता पहन के आते हो, इतना सेक्युलर कुर्ता पहन के आते हो, और क्या बोलना है? आप सारे वोट मिलेंगे, आप बैठो शांति से, मुझे बोलने दो। देखो अमीश भाई, विषय क्या था और यहाँ पे अनुराग जी क्या क्या बोल के गए हैं, मैं छोटा सा, इन्होंने गप्पू वप्पू कहा, मैं एक छोटा सा कहानी ही सुना देता हूँ, ज्यादा कुछ सावरकर जी के बारे में इनको क्या, वो कहते ना मुहावरा है ना, भैंस के आगे बीन बजाने से क्या होगा, मेरे ही हाथ में दर्द होगा। अब देखिए, एक बच्चा था, क्वेश्चन पेपर डिक्लेयर हो गया एग्जामिनेशन का, उसमें आया कि क्वेश्चन पेपर में आने वाला है कि गाय पे ऐसे लिखना है, तो लड़के ने पहले से पढ़ लिया सब, गाय पे ऐसे 2 कान है, 2 आंख है, और 1 मुंह है, 4 पैर है, पूंछ है, सब पढ़ लिया, रट लिया पूरा। अगले दिन गया तो आया स्मशान घाट, गाय है ही नहीं, अब क्या होगा? तो स्मशान घाट आ गया है, तो बच्चे ने ऐसे लिखा कि घर के सामने हमारे स्मशान घाट है, उसमें बड़ी बड़ी घास है, घास खाने गाय आ गई, गाय के इतने हाथ, गाय के इतनी पूंछ, गाय के फलाना, गाय का दिकरा, ये शुरू हो गया गाय। तो ये लखीमपुर खीरी, आप सावरकर पे डिबेट कर रहे हैं, इनको जाना है उत्तर प्रदेश,
तो ले दे कि वो उत्तर प्रदेश पहुंच गए हैं। इनको कोई डिबेट सावरकर के बारे में सब ही नहीं जानते, ये क्या सावरकर के बारे में बोलेंगे? यहां हम क्या डिबेट, यहां उदय महारकर जी बैठे हैं जिन्होंने किताब लिखा है। मैं तो कहता हूं मेरा पूरा समय लीजिए, आप इनको दीजिए, कुछ ज्ञान हम लोगों को मिलेगा। 28 साल की उम्र में एक व्यक्ति को 2-2 बार का आजीवन कारावास होता है। आप जानते हैं ये वो व्यक्ति है वीर सावरकर जिन्होंने पहला पुस्तक लिखा था 1857 के इंडियन रिवॉल्यूशन के बारे में। इस किताब को प्रोस्क्राइब किया गया था, अंग्रेजों ने इस किताब को बैन किया था। उस किताब का नाम मैं आपको बताता हूं, इंडियाज वॉर इन इंडिपेंडेंस 1857। ये किताब गांधी जी भी मानते हैं, ये जो पहली बार भारत की जो स्वतंत्रता संग्राम 1857 का है, इसे जागृत करने का काम, इसे लिखने का काम, जनता के बीच 1857 की सिपाही म्यूटिनी को लाने का काम वीर सावरकर का है। ये कोई छोटा विषय नहीं है। आप जानते हैं भारतवर्ष का पहला केस इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में किसका गया था? वीर सावरकर का गया था। जब वो कूद करके फ्रांस से ब्रिटिश कब्जे में से छूट के भागे थे। उस समय इंडिया के लड़ने के लिए, ब्रिटिशरों के खिलाफ लड़ने के लिए फ्रांस और ब्रिटिश ने हमारे खिलाफ केस किया था। पहला केस इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में हुआ था। उस आदमी के लिए इस प्रकार से यहां बोला जा रहा है, अरे धिक्कार है। मजा आया, और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूं।